खूनी लिबास। रोहन दिल्ली के बाहरी इलाके में बने एक पुराने मकान में अकेला रहता था। यह मकान सस्ता था, लेकिन आसपास के लोग शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। रात के समय वहां एक अजीब सी खामोशी फैल जाती थी, ऐसी खामोशी जिसमें अपने ही सांसों की आवाज डराने लगती है। एक शाम लौटते समय रोहन को सड़क किनारे एक पुरानी दुकान पर एक गुड़िया दिखाई दी। गुड़िया देखने में साधारण नहीं थी। उसका चेहरा लगभग इंसान जैसा था और उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही थीं। दुकानदार ने गुड़िया देते समय बस इतना कहा था कि इसे रात में अकेला मत छोड़ना। रोहन ने बात को हल्के में लिया और गुड़िया घर ले आया। पहली रात गुड़िया को उसने कमरे में रख दिया और सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे लगा जैसे कमरे में कुछ बदला हुआ है। वह गुड़िया जहां उसने रखी थी वहां नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसकी नजर अलमारी की ऊपरी शेल्फ पर पड़ी। गुड़िया वहां बैठी थी और उसका चेहरा उसी दिशा में था जहां रोहन का बिस्तर था। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को समझा लिया कि शायद रात में अनजाने में उसने ही गुड़िया को हटा दिया होगा। अगली रात उसे नींद में किसी के कमरे में चलने की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसी समय उसे महसूस हुआ कि गुड़िया अब पहले वाली जगह पर नहीं है। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उठकर देखा तो गुड़िया उसके बिस्तर के बिल्कुल पास रखी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह रोहन को ही देख रही हो। उस रात रोहन ठीक से सो नहीं पाया। कुछ दिनों बाद उसने आसपास के लोगों से उस मकान के बारे में पूछताछ की। तब उसे पता चला कि कई साल पहले इसी इलाके में एक छोटी लड़की अचानक गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि वह लड़की ज्यादातर समय अपनी गुड़िया के साथ रहती थी और उससे बातें किया करती थी। गायब होने से कुछ दिन पहले वह बार बार कहती थी कि उसकी गुड़िया सब कुछ याद रखती है। यह सुनकर रोहन के दिमाग में वही गुड़िया घूमने लगी जो अब उसके घर में थी। एक रात रोहन ने तय किया कि वह उस गुड़िया को घर से बाहर फेंक देगा। जैसे ही उसने गुड़िया को उठाया, कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उसी सन्नाटे के बीच उसे एक छोटी बच्ची की धीमी आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी कि तुमने मुझे देख लिया है, अब मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। रोहन के हाथ कांपने लगे। गुड़िया उसके हाथों में पहले से ज्यादा भारी लग रही थी। अगली सुबह घर का दरवाजा खुला मिला। अंदर का कमरा बिल्कुल शांत था। रोहन कहीं दिखाई नहीं दिया। कमरे के बीचों बीच वही गुड़िया रखी हुई थी। उसकी आंखें सामने की ओर खुली थीं। पड़ोसियों का कहना था कि उस दिन के बाद उस मकान से कभी कभी किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती है। लोग अब भी मानते हैं कि जो भी उस गुड़िया को ज्यादा देर तक देखता है वह उसे याद रह जाता है, और कुछ यादें ऐसी होती हैं जो इंसान को कभी वापस नहीं लौटने देती।